नमस्कार। आज पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय बड़िंगखेड़ा जिला मुक्तसर पंजाब में हमारे साथ खास मेहमान जो कि कुरुक्षेत्र से आए हैं, डॉक्टर सुरेश सोनी जी और उनकी पूरी टीम। आज वो इस विद्यालय में एक मोबाइल वैन जो है वो लेकर आए हैं और जिसका मकसद है कि बच्चों के अंदर जो साइंस टेम्परामेंट है उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो आज हमारे बीच में डॉक्टर सुरेश सोनी जी, उनसे जो है हम बातचीत करेंगे कि इस यात्रा का क्या उद्देश्य है। सर, स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। थैंक यू सर। रूबरू करवाने के लिए थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर, इसका क्या पर्पज है इस मोबाइल वैन का? इस मोबाइल साइंस एग्जीबिशन का जो हमारा मेन पर्पज रहता है वो ये रहता है कि जो स्टूडेंट है उनको देखिए, जो पढ़ाने का काम है वो नो डाउट टीचर करेंगे और टीचर हमारे वेल इक्विप्ड है, वेल नॉलेजेबल है, अच्छे से पढ़ाएंगे। इसमें कहीं कोई शक या संशय की गुंजाइश नहीं है। लेकिन बात ये आती है कि उसमें बच्चे में एक वो जो चिंगारी पैदा करनी है, साइंस के प्रति जो रुझान पैदा करना है, उस रुझान के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो उस रुझान में ये है कि अगर कोई बच्चा साइंस के प्रति दीवाना हो जाए, उसमें वो उससे प्यार करना शुरू कर दे साइंस को, तो वो पढ़ेगा तो अपने आप भी पढ़ेगा। लेकिन वो दीवानगी पैदा करनी है बच्चे में। वो पैदा करने का ये है कि मतलब बच्चे को कुछ ऐसा दिखे साइंस में कि उसे लगे कि नहीं, साइंस पढ़ने की नहीं है, साइंस करने की चीज़ है। तो हमारा मेन मोटिव है कि साइंस करने की चीज़ है। दूसरा ये है कि साइंस अलग से कुछ नहीं है, साइंस हमारी डे टू डे लाइफ में इन्वॉल्व है। हम जो कुछ करते हैं हम साइंस को जीते हैं, जाने अनजाने। तो वो जो जाने अनजाने में जीते हैं उसको जान करके जीना है। तो वो जानने की जो और कदम बढ़ाने का जो प्रयास है वो हमारा जो कुरुक्षेत्र पैनोरमा एंड साइंस सेंटर अंडर NCSM नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा लगा सर आप यहाँ आए। कितने दिन का सर ये प्रोग्राम है, ये जो टूर है? ये प्रोग्राम हमारा रहता है कि हम 1 नाइट स्टे करते हैं स्कूल में नॉर्मली, और उसमें ये रहता है कि नाइट स्काई ऑब्जर्वेशन रहता है। टेलीस्कोप के माध्यम से पूरा नाइट स्काई हम दिखाते हैं, जिसमें अलग अलग तरीके अलग अलग प्लेनेट होते हैं, स्टार्स के बारे में, गैलेक्सी के बारे में, पूरे अपने ब्रह्मांड के बारे में बताने की कोशिश रहती है उनको। इवन फेजेस ऑफ मून के बारे में, मून किस तरीके से और ये पूरे मतलब ये किस तरीके से पृथ्वी इनसे कनेक्टेड है और लाइफ हमारी पृथ्वी पर है या इससे बाहर है, इस तरीके की जो जिज्ञासाएं जो रहती है उनका जितना हम उसको आगे तक लेकर के जा सकते हैं उसको ले जाने की कोशिश रहती है नाइट स्काई ऑब्जर्वेशन में। उसके बाद की अगर हम बात करें तो जैसे डे टाइम में जो हमारे प्रोग्राम रहते हैं, ये मोबाइल साइंस एग्जीबिशन बस है। इसमें आप पीछे देख पा रहे हैं जैसे 5 एग्जिबिट इस तरफ है बाहर की तरफ, 5 एग्जिबिट दूसरी तरफ से बाहर की तरफ है, फिर 5-5 अंदर की तरफ से है। तो टोटल 20 एग्जिबिट रहती है। इन 20 एग्जिबिट्स के अलावा ये नॉर्मली हमारी क्या होती है, किसी एक थीम के ऊपर रहती है। उस थीम के बारे में हम नॉलेज देने के लिए या वो एक चिंगारी पैदा करने का काम करते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं उसका जो बेसिक थीम है वो एनर्जी के ऊपर है कि एनर्जी के ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की कोशिश करते हैं। थीम जरूरी नहीं है एनर्जी रखा जाए, लाइट के बारे में होता है, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में होता है, या क्या रोटेशनल डायनामिक्स के बारे में हो सकता है। किसी भी अलग थीम के ऊपर हमारा ये हो सकता है। उसके अलावा लिक्विड नाइट्रोजन शो या साइंस डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर अलग अलग टॉपिक के ऊपर रहते हैं। तो उनके माध्यम से क्या होता है कि साइंस को इंटरेस्टिंग बनाने का और प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल माध्यम से बनाने की उसको कोशिश करते हैं। अब सवाल ये आता है कि इसकी ज़रूरत क्यों है? इसकी ज़रूरत ये इसलिए है क्योंकि जब हम क्लासरूम टीचिंग करते हैं तो फैकल्टी जो टीचर जो उनको टीच कर रहा है उसकी भी बड़ी इच्छा होती है कि मैं एक एक टॉपिक को एक एक एक्सपेरिमेंट करके बताऊं, लेकिन उसमें एक लिमिटेशन है। उनको लिमिटेड टाइम में पूरा सिलेबस कवर करना है। तो इस बाउंडेशन के चलते वो ज़्यादा से ज़्यादा एक या 2 टॉपिक को टच कर सकता है एक्सपेरिमेंट के माध्यम से क्लासरूम में लाने के लिए। सभी टॉपिक्स को टच करना मेरे ख्याल से ये पॉसिबल नहीं है, और पॉसिबल है तो भी मतलब बहुत मुश्किल है। तो उसको सहज करने के लिए हमारा प्रयास रहता है कि कुछ एक टॉपिक जो क्लासरूम में एक्सपेरिमेंट के माध्यम से नहीं हो पा रहे हैं वो हम करवाने की कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर, आप यहाँ आए बहुत बहुत धन्यवाद आपके। हाँ जी, आपके साथ जो दूसरे मेहमान हैं हमारे साथ, सर अपना परिचय दीजिए प्लीज़। नमस्कार सर, मेरा नाम सुजीत कुमार है, शिक्षा अधिकारी कुरुक्षेत्र पैनोरमा विज्ञान केंद्र। हम लोग यहाँ PM श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय बड़िंगखेड़ा श्री मुक्तसर साहिब में कल आए थे यहाँ पर, और विभिन्न प्रकार की जो विज्ञान से संबंधित गतिविधियाँ हमारे केंद्र के द्वारा, जैसा कि हमारे परियोजना समन्वयक महोदय ने बताया, हम यहाँ कल से आयोजित
कर रहे हैं। एक तो ये मोबाइल साइंस एग्जीबिशन वैन है, इसके अतिरिक्त हमने कुछ पोर्टेबल एग्जिबिट्स हैं जो अंदर मल्टीपर्पज़ हॉल में डिस्प्ले किए हुए हैं। तो कुछ बच्चे यहाँ पर देखते हैं, कुछ अंदर देखते हैं। इसके अलावा हमारी एक एक्टिविटी और अंदर चल रही है पैरेलल, तारामंडल शो। जैसे सर ने अभी बताया कि रात्रि के आकाश में हमने नाइट स्काई विजन दिखाया, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं देख पाए रात को, तो उनके लिए फिर एक पोर्टेबल डोम के अंदर उसी स्थिति को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें बच्चे अपने स्कूल के शेड्यूल के अनुसार जा रहे हैं और वो देख रहे हैं। अभी हम देख रहे थे सर कि आप डेमो दे रहे थे अंदर साइंस के बारे में, तो कैसा रुझान था बच्चों का वहाँ? बच्चों का रुझान देखिए, सबसे मेन तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर नवोदय विद्यालय की ये खास बात रहती है, ग्रामीण परिवेश के बच्चे रहते हैं। तो ग्रामीण परिवेश के बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा चंचल होते हैं और थोड़ा वो मतलब कि उन चीज़ों को, क्योंकि वो चीज़ें नई भी हैं, उन्होंने पहले हो सकता है कम देखी हो या ना देखी हो, तो उनके अंदर जो जिज्ञासा का लेवल वो ज़्यादा होता है। तो कल से बच्चे बिल्कुल तटस्थ हैं और आज के शो में भी उन्होंने, आपने देखा होगा कि बिल्कुल पूरा इंटरेस्ट बनाए हुए थे। और मेन ये है कि स्कूल अथॉरिटीज़ के साथ थोड़ा कोऑपरेशन में ये करना पड़ता है, तो स्कूल का भी भरपूर सहयोग रहा और मेन बच्चों का रुझान जो था बड़ा ही सकारात्मक था। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ आए हमारे मेहमान। जी शुक्रिया, और आप बहुत अच्छा लगा। सभी टीम का सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।